दोस्तों आज हमारे पास एक हैंडसेट है जो कि वीवो का Y91 है। इसमें प्रॉब्लम है कि इसके अंदर रिंगर नहीं बज रहा। एक बार दिखाइए। देखिए, हम लोग सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे। देखिए आपका, और देखिए यहाँ पर देखिए, जबकि हमारा देखो रिंगर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखो दो जंपर लगे हुए हैं और रिंगर देखो हमारा ये दो जंपर लटका हुआ नीचे। देखिए ठीक है, पर देखिए इसके अंदर रिंगर पे हमारा कोई भी आवाज नहीं आ रहा। यदि आपको भी फॉल्ट फाइंडिंग दिक्कत होता है या आप डेट सेट को रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके भी बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। उसका जो फीस है वो केवल 6,000 है और इतनी कम फीस में आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो देखेंगे कि रिंगर की इस फोन में क्या समस्या है कि इसमें रिंगर नहीं बजा, जबकि किसी भी कस्टमर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर उन्होंने देखो ये यूआई है वो भी नया लगाया है, जिसे हम सपोर्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पर लगाया हुआ है नया और जंपर भी लगाए गए हैं, फिर भी इसके अंदर रिंगर वर्क नहीं किया है। तो देखेंगे आज का केस यही है हमारा कि रिंगर कैसे काम करता है। इसकी सभी लाइन ट्रेस करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल रिंगर का कहां से फॉल्ट है कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलो इस बोर्ड को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे हम इस फॉल्ट को कैसे रिपेयर करेंगे जिसमें रिंगर वर्क नहीं कर रहा। देख सकते हैं कि इसके अंदर देखो ये रिंगर टिप्स हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किसी ने जंपर भी लगाए हैं और रिंगर सही से कनेक्टिविटी है, फिर भी हमारा रिंगर नहीं बजा है। तो एक बार हम लोग इसका बेसिक रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। सबसे पहला हमारा काम होता है इसका रीडिंग लेना। तो देखिए यहाँ से हम ये दोनों के दोनों यहाँ से पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, यदि आपको किसी भाई को अगर दिखाई ना दे तो आप बोल देना कि प्रॉपर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर हमने निकाल दिया है, दोनों जंग पर निकाल दिए और हम एक बार टिप्स का रीडिंग लेंगे। क्योंकि देखिए ये आपका बेल्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है इस साइड से, जो कि इसका मेन बोर्ड है। देखिए मेन पत्ता निकला हुआ है, इसे हम लगा देते हैं। लगा दिया है और बैटरी में निकाल देते हैं, क्योंकि हमें रीडिंग चेक करना है तो बैटरी हमें लगाना नहीं होता है। ठीक है, ये तो देखते हैं कि अभी हमारा जो मेन मदरबोर्ड से नीचे जो यहाँ पर जो रिंग टिप्स है वहां पर रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए पहला आपका काम होता है जो रीडिंग चेक करने का काम होता है, क्योंकि देखिए जीआर अगर नहीं आया, मान लीजिए अगर ये लाइन शॉर्ट हुई और आप डायरेक्ट वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो ये गलत है। पहले रीडिंग लीजिए, रीडिंग चेक करते हैं फिर देखते हैं। देखिए हम रेड पर ग्राउंड करेंगे और ब्लैक से चेक करेंगे। तो देखिए और हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका रीडिंग आ रहा है, जबकि पहले हमारा पत्ता सही से नहीं लगा था, इसीलिए। नंबर सेकंड चेक करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी रीडिंग आ रहा है, मतलब कि दोनों पॉइंट्स पर रीडिंग हमारा ओके है, रीडिंग में कोई समस्या नहीं। इसके बाद हम चेक करेंगे वोल्टेज, सॉरी रिंगर चेक करेंगे। रिंगर हमारा अगर देखिए बीप अगर बोलेगा तो ओके। देखिए बीप बोल रहा है हमारा, ठीक है, मतलब कि बीप का साउंड है, मतलब कि रिंगर भी हमारा क्लियर है। तो यार समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब हमने पहला क्लियर कर लिया कि हमारा जो आईसी से लेकर हमारी जो पैड तक कनेक्टिविटी है वो अब मेरी ओके है। देखिए ठीक है, अभी देख लेते हैं एक बार डायग्राम के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर हम जो डायग्राम में देख रहे हैं, तो डायग्राम में हमारा यहाँ पर लगा हुआ है इसका रिंगर सेक्शन। देखते हैं, देखिए रिंगर सेक्शन हमारा कहाँ पर है। देखिए ये है इसका रिंगर आईसी। देखिए यहाँ पर ऊपर खुला हुआ है आपका, ये रिंगर का खुला हुआ है। तो देखिए ये इसकी रिंगर आईसी यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी रिंगर आईसी है। तो देखिए इसका कनेक्टिविटी ये देखो, ये रहा। देखिए ये देखो जैक से आप देख सकते हैं, आप जैक के इस पॉइंट से आपका लाइन कहाँ से आ रहा है, आईसी के इस पॉइंट से आ रहा है और हमको दोनों पॉइंट पर रीडिंग मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आईसी से लेकर पैड तक का रीडिंग लाइन जुड़ा हुआ है। रीडिंग आने का मतलब क्या होता है, लाइन हमारा जुड़ा हुआ है। अब हम चेक करेंगे कि जब हमारा कोई सेक्शन काम करता है तो उस सेक्शन में रिंगर को वर्क करने के लिए, मतलब स्पीकर को बजने के लिए हमारा वोल्टेज भी आता है। ठीक है, तो हम एक बार इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए लगाते हैं हम लोग बैटरी और हमको वोल्टेज चेक करना होगा। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। रीडिंग हमने चेक किया, रीडिंग हमारा जहां से लाइन आया है वहां तक रीडिंग क्लियर है। एक बार सेट को चालू करते हैं। देखिए फोन हमारा ऑन हुआ है, ठीक है, बाकी रिंगर हमारा ओके है।
और हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं कि फिर हमारा रिंगर बजाते टाइम हमें वोल्टेज आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रिंगर अगर बजेगा तो हमारा वोल्टेज आना ही चाहिए, क्योंकि रीडिंग का मतलब हुआ कि आईसी से लाइन जुड़ा हुआ है। तो चलो नंबर सेकंड चेक करेंगे। तो इस फोन के अंदर हम रिंगर से बजाने के लिए हम रिंगटोन का यूज करेंगे और उसी टाइम हम लोग वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फोन हमारा चालू हो गया है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसे लगा देते हैं हम ना। अब हम लोग खोलेंगे सेटिंग, ठीक है। और इसके बाद हम लोग खोल देंगे सेटिंग के बाद, देखो यहाँ पर खोल लेंगे हम वो अपना साउंड, ठीक है। ये देखिए ये रहा आपका मीडिया, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए मीडिया पर मैंने चलाया हुआ है और हम देखते हैं कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम मीटर को सेट करेंगे वोल्टेज पर और जस्ट से वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो देखिए हमने वोल्टेज चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है और यहाँ भी हमारा कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। एक बार यहाँ पर आप में से कोई भाई आएगा, एक बार कीजिए, ठीक है। आप में से कोई रिंगर बजाइए और हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं। पकड़िए, करिए। देखिए यहाँ पर हमें कोई वोल्टेज नहीं है, किसी भी कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर हमको कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि देखिए हमारे फोन में रीडिंग देने की जिम्मेदारी किस आईसी की होती है और वोल्टेज देने की जिम्मेदारी किस आईसी की है, रिंगर आईसी की है, क्योंकि उन्हीं लाइनों से ही वोल्टेज हमारा आएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं रिंगर आईसी से ये समस्या है हमारी। तो देखते हैं कि रिंगर आईसी समस्या क्या है। तो हम एक बार बोर्ड को अलग कर लेंगे यहाँ से। हाँ, क्योंकि क्या है कि देखो, जैसे देखो ये इसकी रिंगर आईसी है, जैसे हमने डायग्राम में देखा था ये। अब हम देखेंगे कि रिंगर आईसी को काम करने के लिए क्या क्या सप्लाई की आवश्यकता होती है। ज्यादातर रिंगर आईसी आपकी सभी सेम होती है, जैसे टेक्नो वगैरह में ये वाली रिंगर आईसी आपकी काम कर जाएगी अगर सेम बॉल की है तो। अब हम एक बार देखते हैं डायग्राम की मदद से कि रिंगर को बजने के लिए, मतलब रिंगर आईसी को वोल्टेज आउटपुट करने के लिए इनपुट में क्या क्या चीज चाहिए। मान लीजिए कि ये हमारा रिंगर आईसी है। अब ये रिंगर आईसी हमारा वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा, जबकि इस दोनों पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर, ये वोल्टेज यहाँ से नीचे के लिए जाता है। देखिए एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं, ये वही पॉइंट है कि नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए दोनों वही पॉइंट है, दोनों पे रीडिंग आ रहा है सेम। अब इन पर वोल्टेज नहीं आ रहा, तो हम लोग एक बार आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। देखिए जब भी कोई भी आईसी काम करती है, रिंगर की आईसी, ठीक है, तो इस आईसी का इनपुट और ईएन ओके होना चाहिए, इनपुट। अब इस आईसी को ऑन होने के लिए इनपुट क्या चाहिए होता है, बीपीएच पावर, और ईएन कहां से आता है हमारा, सीपीयू से। अगर ये दोनों क्लियर होगा तो ये आईसी हमारे 100% वोल्टेज आउटपुट करना ही चाहिए, अगर आईसी हमारी ओके है तब। आप तो ये इसका रिंगर आईसी है और आप देखेंगे तो ये इसका रिंगर सेक्शन है यहाँ पर, ये रहा। अब देखो रिंगर को काम करने के लिए इतनी लाइन की आवश्यकता है, जो रिंगर आईसी हमारी काम करेगी उसमें इतनी लाइन की आवश्यकता होनी चाहिए। इसमें हमारी ये लाइन है, ये ठीक है, ये लाइन तो हमारे माइक के इससे हमें नहीं है। हम देखो ये यूज करेंगे, ये हमारा होता है ईएन। देखिए ईएन कहाँ से आ रहा है रिंगर आईसी के लिए, सीपीयू है, तो सीपीयू से हमारा ये ईएन आ रहा है यहाँ पर। नंबर सेकंड क्या है हमारा, बीपीएच पावर, जो कि हमारा रिंगर आईसी को मिल रहा है, जो कि हमारी कौन देती है, चार्जिंग आईसी, वो हमारी यहाँ लगी हुई है। तो अब हम लोग चेक करेंगे इसका ईएन पर रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये चेक किया हमने, बीपीएच पावर पर रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके है, ठीक है। नंबर सेकंड ये है ईएन, तो देखिए ईएन पर हमारा रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, रीडिंग हमारा इस पर ईएन पर आ रहा है। अब हम लोग एक बार क्या करेंगे, एक बार हम आईसी को निकाल के फिर रीडिंग लेते हैं, ठीक है, सभी पॉइंट की, क्योंकि आईसी, अब तो आईसी चेंज करना है क्योंकि रीडिंग तो हमारा आ रहा है दोनों पॉइंट पर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार आईसी को निकालेंगे और फिर सभी पॉइंट का रीडिंग लेकर आईसी को लगाएंगे, क्योंकि हमें आईसी को नया लगाना ही लगाना है। तो देखिए हमारे पास दूसरा मदरबोर्ड भी है, ये रहा। तो हम लोग इसमें से रिंगर आईसी को निकाल कर लगाएंगे, क्योंकि बताइए कि ये वोल्टेज आउटपुट करने की जिम्मेदारी किसकी है,
रिंगर आईसी की। रिंगर आईसी हमारा वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट नहीं कर रहा, तो हम रिंगर आईसी एक बार निकालेंगे और हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने रिंगर आईसी निकाल दिया और चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने रिंगर आईसी निकाल दिया है, ठीक है। तो हम एक बार रिंगर आईसी चेंज करने से पहले एक बार इसका रीडिंग लेंगे सही पॉइंट का, क्योंकि हमें रिंगर आईसी चेंज करना है, क्योंकि हमारा वोल्टेज नहीं बनना। देखिए यहाँ पर पीयूष पावर का लाइन का रीडिंग आ रहा है, और एक बार ईएन का रीडिंग चेक करेंगे। एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें ईएन का लाइन का रीडिंग मिस मिल रहा है, जबकि बी पिच का लाइन ओके है। और जो हमारी पावर से दो लाइन आती हैं, जो गाने की लाइन कह सकते हैं, उन्हें दोनों का रीडिंग भी यहाँ पर ओके है। पर हमको ईएन की लाइन का रीडिंग देखो नहीं मिल रहा। मतलब कि जब हमें रीडिंग्स पे मिल रहा था उस टाइम आईसी लगा हुआ था, इसका मतलब है कि वो रीडिंग हमारा आईसी का था, रिंगर आईसी का रीडिंग था। निकालने के बाद मालूम हुआ कि आईसी हमारा वोल्टेज क्यों नहीं बना रहा। इसका मतलब है कि इस आईसी से ईएन का लाइन कटा हुआ है सीपीयू से। तो हम एक बार डायग्राम का यूज करेंगे, देखते हैं लाइन हमारा सीपीयू के किस पॉइंट से आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ईएन का लाइन हमारा सीपीयू से आता है। देखते हैं किस पॉइंट से आता है, क्योंकि हमको फिर वहां से या तो सीपीयू ड्रिल करना पड़ेगा, या हमको सीपीयू को निकाल कर वहां से माइक्रो जंपर करना पड़ेगा। देखिए ये वीपीयू लाइन का रीडिंग है, और ये वाला पॉइंट हमारा है ईएन का। देखिए हमारी रिंगर आईसी को ईएन नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमारा रिंगर नहीं बजा। देखिए ये हमारा सीपीयू की इस पॉइंट से आ रहा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सीपीयू को रिवॉल्व कर सकते हैं, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, या सीपीयू को निकाल कर नीचे से माइक्रो जंपर निकाल सकते हैं। पर टर्बोपिक्स के अंदर हमारा लेयर का ऑप्शन होता है। तो हम एक बार लेयर देखते हैं। लेयर से बेनिफिट ये है कि ये वो हमें ये मालूम पड़ जाएगा ये लाइन हमारा, ये जो हमारा तार है ईएन का, वो किस तरह से घूम कर आईसी के अंदर गया है। तो हमें कहीं से ये मालूम हो जाएगा कि ये लाइन जहां से भी गया है हम वहां से स्केच करके भी जंपर जोड़ सकते हैं, हमें सीपीयू ड्रिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें ये देखो बेस्ट तरीका है। देखो यहाँ पर देखा कि ये लाइन देखो यहाँ से होता हुआ, देखो ये जस्ट यहाँ से कंपोनेंट के जस्ट नीचे हुआ है, जहां से ये देखो लाइन गायब हो जाएगा सब्जी उसके नीचे से गया हुआ है, और जैसे ही ऊपर आ जाएगा सब्जी ये उसके जस्ट नीचे वाली लेयर में ही है। देखिए यहाँ से होता हुआ ये लाइन, देखो यहाँ पर ये इस कैपोनेंट के बीच से होता हुआ सीधा सीपीयू गया है। पर इसका यहाँ पर भी एक जॉइंटर है, इसका यहाँ भी एक जॉइंटर है। तो ऐसा हो सकता है कि जॉइंटर टूट सकता है, या फोन मोबाइल फेंक के मारा गया हो तभी भी यहाँ से पॉइंट टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पे जॉइंटर है। तो कहीं ना कहीं मेरा प्रॉब्लम इस लाइन में ही है। तो हमारे पास कई सारी जगह है जहां से इस लाइन को स्क्रैच कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले आईसी को हटा देते हैं, और हम सीपीयू के पास से इस लेयर को स्क्रैच करेंगे। देखिए ठीक है, एक लाइन तो हमारा इसके पास से गया हुआ है। एक बार हम अपना स्कीमेटिक भी साथ में लगा लेते हैं, इससे हमें आसानी होगा कि हमें किस साइड इसे लगाना। देखिए यहां से लाइन हमारा होता हुआ गया है। तो देखिए इसमें हमारे पास प्रॉब्लम है कि या तो हम सीपीयू को निकालें या सीपीयू ड्रिल करें, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसका लेयर का यूज करेंगे। तो पहले हम सीपीयू की जाली को कट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जहां से लाइन गया है वहां पर हम स्क्रैच करके देखेंगे कि वहां से हमें लाइन मिलता है कि अगर हमें रीडिंग वहां से मिल जाता है तो हम डायरेक्ट जंपर लगा देंगे, इससे हमें सीपीयू में काम नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने जाली कट कर लिया है, और हम देखेंगे डायग्राम में, देखो ये लाइन हमारा जाली के जस्ट नीचे जो हमारा शील्ड होता है उसी के नीचे से गया हुआ है। तो हम सबसे आखिरी छोर देखेंगे। तो हमने देखा, देखिए ये जो हमारा जाली है इसके जस्ट नीचे से ही लाइन गया है। तो हम एक बार जाली को अलग कर लेंगे और इसके नीचे स्क्रैच करेंगे कि देखिए ये लाइन हमारा, देखो ये जो कंपोनेंट है इसके बीच में से ये लाइन निकला हुआ है। तो हम वहां पर एक बार चेक करेंगे, इस जगह से हमारा लाइन निकला हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे हटा लेते हैं,
क्योंकि यहाँ पर हमको स्केच करना होगा, क्योंकि देख सकते हैं कि लाइन हमारा यहीं से होके निकला है। तो देखिए यहाँ पर हमने लगभग उठा लिया है। अब हम एक नया बिल्ड लेंगे और यहाँ पर स्केच करेंगे जहां से हमारा लाइन आप हमको जाता हुआ दिख रहा है। देखिए हमारा इस जगह पर है, तो थोड़ा स्केच करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप यूज करें हमेशा नए ब्लेड का, और नए ब्लेड से ही प्रॉपर स्क्रैच होगा यहाँ पर आपका। तो देखिए यहाँ पर हम स्क्रैच करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से हमें एक लाइन मिला है और इसके जस्ट ऊपर एक और लाइन है, मतलब कि यहाँ से कई सारा लाइन गया हुआ है। ठीक है, हमको ध्यान देना होगा कि जो हमारा ये पॉइंट है जस्ट उसके ऊपर से ही लाइन गया है। देखिए ये तो 2 पॉइंट हमारे जस्ट नीचे है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी हमारा निकल गया है। तो सबसे फर्स्ट नंबर वाला पॉइंट है, ठीक है, वही लाइन हमारा मैच खा रहा है। देखिए यहाँ पर हमने स्केच किया है और जो हमारा फर्स्ट वाला लाइन है वही हमारा, देखो 1 2 3। तो यहाँ पर हमने इतना स्केच किया है क्योंकि हम देख रहे हैं स्कीमेटिक से। अब यहाँ स्कीमेटिक से इसी जगह पर हमारा पॉइंट्स होना चाहिए, ये वाला पॉइंट हमारा है क्योंकि ये बिल्कुल लेयर में मिला हुआ है। एक बार हम इसका जीआर लेंगे। बाकी ये 2 पॉइंट हमारे काफी बड़े हैं और ये पॉइंट हमारा स्मॉल साइज का है, तो ईएन का लाइन हमारा यही है। तो एक बार रीडिंग लेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट पर रीडिंग आ रहा है, सेकंड पे रीडिंग आ रहा है, और देखिए थर्ड जो पॉइंट है उस पर रीडिंग हमारा आ रहा है। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से हमारा यही वाला पॉइंट है जो कि बिल्कुल फिक्स है, और हमको यहाँ से एक जंपर निकाल कर सीधा हमको लगाना होगा जहां पर हमारा टेस्ट पॉइंट है। तो हम एक बार जंपर लगाते हैं और फिर चेक करेंगे कि हमारा काम होता है कि नहीं। तो अभी हम माइक्रो जंपर करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्लेक्स लगा लिया, अब लगा लेंगे पीपीटी। ठीक है, आयरन की मदद से हम लोग फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर जो हम वायर यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे माइक्रो जंपर, जो हमारा 0.02 mm का है, जिस पर हमारा कोडिंग हुआ है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम माइक्रो जंपर लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर जंपर लग चुका है, और हम इसे जहाँ पर हमारा पॉइंट है वहां पर इसे टच कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने टच कर दिया, बाकी जैसे एक्स्ट्रा है हमारा उसे कट कर देंगे, और एक बार रीडिंग चेक करेंगे कि रीडिंग हमारा आया कि नहीं। देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से जब माइक्रो जंपर लग चुका है, और हम एक बार रीडिंग चेक कर लेंगे कि हमारा जो वायर है वो प्रॉपरली यहाँ से यहाँ तक जुड़ा है कि नहीं। देखिए रीडिंग हमारा आ गया, रीडिंग ओके। एक बार हम रिंग राइस को लगा देंगे। ठीक है, रिंग राइस को रिवॉल्व नहीं करेंगे बाकी, क्योंकि बॉल पहले से ही अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर बॉल अगर हमारा डिसबैलेंस होता तो हम लोग रिवॉल्व करते, क्योंकि डिसबैलेंस हमारा बॉल है नहीं, तो रिवॉल्व हम नहीं करेंगे और ये ऐसे लगा देंगे आईसी को। हल्का सा आईसी को पकड़ लीजिए, और जैसे ही आईसी हमारा हिलने लगे तो समझ जाइए आईसी हमारा लग चुका है। तो देखिए फाइनली हमारा आईसी लग चुका है। थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देंगे और हम चेक करेंगे अभी हमारा। उसके बाद हम यूवी मास्क करेंगे, अगर हमारा रिंगर बच जाएगा तो हम यूवी मास्क कर देंगे। तो देखा हमने कि यहाँ पर हमारा ईएन का लाइन कटा हुआ है, तो हमने माइक्रो जंपर किया। अभी हम चेक करेंगे कि अभी हमारा रिंगर बचता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जंपर क्लियर लग चुका है। तो देखा आपने कि हमने इसके अंदर माइक्रो जंपर लगा दिया है। देखिए, तो जो हमने देखा था प्रेग्मा पिक्स की लेयर से, जो प्रेग्मा पिक्स है उसकी लेयर से देखा था, जो हम जंपर हमने यहाँ से यहाँ लगाया है जिस पर हमारा ईएन आ गया है। अभी देखते हैं कि हमारा रिंगर बचता है कि नहीं। तो हम यहाँ पर पैक करते हैं पहले। ठीक है, रिंगर अभी हमारा बचता है कि नहीं। देखा आपने कि हमने इसका चेक किया तो हमें इसका ईएन नहीं आ रहा था। जैसे मान लीजिए किसी आईसी को काम करने के लिए इनपुट ईएन की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही आईसी आउटपुट करती है। तो देखते हैं एक बार कि हमारा अभी जो रिंगर बचता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखिए, आपको आवाज आ गया होगा, नीचे लाइए।
देखिए देख सकते हैं कि यहाँ पर अब देखो रिंगर की आवाज़ आ गई आपकी, यहाँ पर हमारा रिंगर बज चुका है। दोस्तों यदि आपको भी फोल्ड फंडिंग में दिक्कत होती है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो फीस है केवल 5,000 है और इतनी कम फीस में आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो जब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो। जब तक के लिए धन्यवाद।